नमस्कार। आप सभी का वीसी ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। आज हम लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस कंपटीशन एग्ज़ाम्स 37 नंबर पर हैं। इससे संबंधित आपका पहला क्वेश्चन आपके सामने। इन कॉलन क्लासिफिकेशन इंट्रा अरे फेस रिलेशन इज यूज्ड फॉर रिप्रेजेंटिंग रिलेशनशिप बिटवीन विच वन ऑफ फ्रॉम फॉलोइंग। कि कॉलन क्लासिफिकेशन में इंट्रा अरे फेस रिलेशन है अंतः पंक्ति पक्ष संबंध ये यूज़ किया जाता है। टू मेन क्लास दो मुख्य वर्गों में, वन मेन क्लास एक मुख्य वर्ग, वन फैसेट एक पक्ष, टू अरे इन आइसोलेट दो पंक्ति के एकल में और वन एंड द सेम अरे और सेम अरे में। वन मेन क्लास टू फैसेट टू अरे इन आइसोलेट वन मेन क्लास टू फैसेट टू कॉमन आइसोलेट। तो इसमें बात की जा रही है इंट्रा अरे फेज रिलेशन। तो इंट्रा अरे फेज रिलेशन एक ही मेन क्लास के एक ही फैसेट के दो अरे इन आइसोलेट वन और सेम अरे होना चाहिए। मेन एक मेन क्लास हो गई इसकी, एक फैसेट और एक ही पंक्ति के दो एकल, उसके मध्य में इनमें इसमें इंट्रा अरे फेज रिलेशन होता है। ठीक है, तो इसका आंसर बी इज राइट आंसर। अब फेज रिलेशन है इंट्रा सब्जेक्ट, इंट्रा फैसेट एंड इंट्रा अरे। ठीक है, तो इसमें कितने तरह के हैं? जर्नल, सामान्य, बायस, झुकाव वाले, कंपैरिजन तुलनात्मक, डिफरेंस, टूल और इन्फ्लुएंसिंग। ये एडिशन 7 की बात हो रही है। तो इंट्रा सब्जेक्ट में ए, बी, सी, डी और ई। इंट्रा फैसेट जे, के, एम, एन, पी। इन्फ्लुएंसिंग में जी। इंट्रा अरे में टी, यू, वी, डब्ल्यू और एक्स। ये सभी स्मॉल लेटर हैं और इनको यूज़ कनेक्ट करने के लिए ज़ीरो का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इंट्रा सब्जेक्ट फेज रिलेशन जर्नल का होगा तो 0A, बायस होगा तो 0B, इस तरह से ये किया जाता है यूज़। ठीक है, तो आपका इंट्रा अरे फेज रिलेशन इज राइट आंसर। वन मेन क्लास, वन फैसेट, टू अरे इन आइसोलेट, वन एंड द सेम अरे। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं हम। हु डिवाइज्ड सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन? सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन को किसने डिवाइज किया है बताइए। विषय वर्गीकरण, तो इसका है जेडी ब्राउन। जेडी ब्राउन इज राइट आंसर। तो इसका आंसर है आपका जेडी ब्राउन। डीडीसी आपका डेविड डेसिमल क्लासिफिकेशन, दशमलव वर्गीकरण पद्धति 1876, मेल्विन डीवी। ईसी एक्सपेंसिव क्लासिफिकेशन, सीए कटर। यूडीसी यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन, सार्वभौम वर्गीकरण पद्धति। पॉल ऑटलेट एंड हेनरी लॉ फॉन्टेन। सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन आपका जेडी ब्राउन। ठीक है, नेक्स्ट उस पर चलते हैं अपन।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए डॉक्यूमेंट्री इंफॉर्मेशन सोर्सेज। इनमें से कौन सा है जो डॉक्यूमेंट्री इंफॉर्मेशन सोर्सेज नहीं है? रिसर्च मोनोग्राफ, रिसर्च रिपोर्ट्स, कॉन्फ्रेंस पेपर या यूनिवर्सिटी। तो इसमें आपका यूनिवर्सिटी है जो डॉक्यूमेंट्री इंफॉर्मेशन सोर्सेज नहीं है। द फर्स्ट ऑर्डर ऑफ डिवीज़न ऑफ क्लासेस इन डीडीसी इज़ बेस्ड ऑन। डीवी डेसिमल क्लासिफिकेशन का फर्स्ट ऑर्डर ऑफ डिवीज़न ये किस पे बेस्ड है, किस पर आधारित है? जेवेट सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, सिस्टम ऑफ पेरिस, बुक सेलर, फ्रांसिस बेकन, 3 फाउंटेन्स ऑफ लर्निंग, द फिक्स्ड लॉकेटिंग सिस्टम। तो इसका आंसर है आपका फ्रांसिस बेकन, 3 फाउंटेन्स ऑफ लर्निंग। हु सेड दैट। रेफरेंस सर्विस की डेफिनेशन दी गई है। किसने कहा है? रेफरेंस सर्विस इज़ द प्रोसेस ऑफ एस्टैब्लिश्ड कनेक्ट कॉन्टैक्ट बिटवीन रीडर एंड हिज डॉक्यूमेंट इन ए पर्सनल वे। व्यक्तिगत रूप से रीडर, यूज़र और डॉक्यूमेंट्स के कांटेक्ट करना रेफरेंस सर्विस इन द प्रोसेस ऑफ एस्टैब्लिशमेंट। किसने कहा था ये? मार्गरेट हैचिनसन, एस आर रंगनाथन, जेम्स आई वियर या जोसेफ जेन्स। तो इसका आंसर है आपका डॉक्टर एस आर रंगनाथन इज राइट आंसर। नेक्स्ट, ETD database in India is maintained by। ETD database maintained by किसके द्वारा ETD database मेंटेन किया जाता है? बताइए। शोध गंगोत्री, विद्यानिधि, शोध गंगा या UMI प्रोक्यूस्ट। ETD है आपका ETD इलेक्ट्रॉनिक थीसिस एंड डेजिटेशन। ये मेंटेन किया जाता है इलेक्ट्रॉनिक थीसिस एंड डेटाबेशन। ये है शोध गंगा। शोध गंगा इज राइट आंसर। ये है डिजिटल रिपोजिटरी ऑफ इंडियन इलेक्ट्रॉनिक थीसिस एंड डेजिटेशन। शोध गंगा stand for the revisor of Indian intellectual output stored in a repository set maintained by InfLibnet Center। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है आपका शोध गंगा। आर्टिकल पब्लिश्ड इन रिसर्च जर्नल। आर्टिकल रिसर्च जर्नल में पब्लिश्ड होते हैं। किस तरह के सोर्सेज हैं वो? रेफरेंस सोर्सेज, सेकेंडरी सोर्सेज, प्राइमरी सोर्सेज या टर्सरी सोर्सेज। रिसर्च जर्नल में पेपर पब्लिश होने को आपका ये आएगा प्राइमरी सोर्सेज के अंतर्गत। प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी किसके द्वारा बताया गया था? डेनिस ग्रॉगन, हैंसन के द्वारा प्राइमरी एंड सेकेंडरी, और कन्वेंशनल, नॉन कन्वेंशनल
नियो कन्वेंशनल एंड मेटा डॉक्यूमेंट्स, ये बताया है डॉक्टर एस आर रंगनाथन सर के द्वारा। तो आर्टिकल पब्लिश्ड इन रिसर्च जर्नल, प्राइमरी सोर्सेस। नेक्स्ट, द टर्म लिटरेरी वारंट वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय। लिटरेरी वारंट किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया है ये टर्म? एस आर रंगनाथन, ए नील मेघन, ई डब्ल्यू हुम या एम एल्विन डीवी। तो लिटरेरी वारंट बताया गया है आपका ई डब्ल्यू ह्यूम, इनके द्वारा लिटरेरी वारंट टर्म के बारे में बताया गया है। लिटरेरी वारंट टर्म was initially formulated 1911 इंग्लिश लाइब्रेरियन ई डब्ल्यू ह्यूम। ई डब्ल्यू ह्यूम इनका है डेथ, इनका है बर्थ ईयर है 1859 से डेथ ईयर है 1954। इन्होंने इंक्लूड किया था इन हिज वर्क प्रिंसिपल ऑफ बुक क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो लिटरेरी वारंट 1911 में ई डब्ल्यू ह्यूम के द्वारा ये बताया गया है। नेक्स्ट, व्हाट टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन सोर्सेज इंडिया हुज हु, बताइए किस तरह का इंफॉर्मेशन सोर्सेज है इंडिया हुज हु। पब्लिश्ड न्यू दिल्ली इन्फा पब्लिकेशन। ठीक है, इंडिया हुज हु कहाँ पे पब्लिश हुआ है? न्यू दिल्ली इन्फा पब्लिकेशन। इसका है, नोट कर लीजिए, इम्पॉर्टेंट है। इंडिया हुज हु 1969, ऑथर हैं इंडिया न्यूज़ एंड फीचर्स अलाइंसेंस। ऑथर हैं इंडिया न्यूज़ एंड फीचर अलाइंसेंस। जर्नल मैगजीन है, इंग्लिश लैंग्वेज में है, 1969 में पब्लिश हुआ है। पब्लिशर है इनके इन्फा पब्लिकेशन। इम्पॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। ईयर 1969, फर्स्ट पब्लिकेशन। ये है आपका जोग्राफिकल सोर्सेज, बायोग्राफिकल सोर्सेज, रिसर्च रिपोर्ट या कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग। इसका आंसर है आपका बायोग्राफिकल सोर्सेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट? फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट लूथर गुलिक, अब्राहम मैस्लो, हेनरी फ्योल या एफ डब्ल्यू टेलर। सभी को पता है एफ डब्ल्यू टेलर इज राइट आंसर। नेक्स्ट, इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी इज पब्लिश्ड बाय INB। किसके द्वारा पब्लिश होता है? इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी, नेशनल लाइब्रेरी कोलकाता, नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया खड़गपुर, अन्ना सेंचुरी लाइब्रेरी चेन्नई या दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी दिल्ली। तो इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी पब्लिश्ड बाय नेशनल लाइब्रेरी कोलकाता। ये बिब्लियोग्राफिकल रिकॉर्ड of current publication related to
bibliographical record of current publication. कितनी लैंग्वेज है? इन 14 मेजर लैंग्वेज. बेस्ड ऑन ये बुक्स रिसीव्ड बाय द नेशनल लाइब्रेरी. नेशनल लाइब्रेरी के द्वारा बुक्स रिसीव्ड होती है. डिलीवरी ऑफ बुक्स एक्ट 1954 के द्वारा. INB फर्स्ट पब्लिश्ड 1957. ठीक है, 1957 एंड 58 ये दोनों आ सकते हैं. ठीक है, तो इसका आंसर है नेशनल लाइब्रेरी कलकत्ता. नेक्स्ट, विच ऑर्गेनाइजेशन अप्लाइड लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन पॉलिसी इन इंडिया एट नेशनल लेवल. नेशनल लेवल पे लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन पॉलिसी इन इंडिया ऑर्गेनाइजेशन बताइए. राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन, निसात, यूनेस्को या इंसडॉक. तो इसका आंसर है आपका राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन, एस्टैब्लिश्ड मई 1972 by the Department of Culture, Government of India. राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन की बात हो रही है. इन कोलकाता. निसात फुल फॉर्म है आपका नेशनल इंफॉर्मेशन सिस्टम इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी. The role of NISAT is important for linking, coordinating information resources, information system, information services available in India. Established 1975 in India, a program started completely 1977 under the Department of Science and Technology. Next, UNESCO, United Nations Educational, Scientific and कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन. हेडक्वार्टर कहाँ है यूनेस्को का? पेरिस, फ्रांस. फाउंडेड 16 नवंबर 1945. उम्मीद कर रही हूँ आप नोट करते चल रहे होंगे. इम्पॉर्टेंट है, नोट करते रहिए. लंदन, UK. इंसडॉग इंडियन साइंटिफिक डॉक्यूमेंटेशन सेंटर, 1952 अंडर CSIR, काउंसिल साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रिसर्च. मर्ज्ड किस में हुआ था? निस्कॉम, ईयर 2002.
क्या बना? इंसडॉक प्लस, इम्पॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा, निस्कॉम 2002 में मर्ज हुआ और बना नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज, यानी कि निस्केयर। ठीक है, 2022 में इसमें पॉलिसी रिसर्च जोड़ दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, इसका आंसर क्या है आपका? राजा राममोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन। हु इज़ कॉल्ड एज फादर ऑफ बिब्लोग्राफी? बताइए, फादर ऑफ बिब्लोग्राफी पॉल ऑटलेट, कॉनार्ड गैसनर, जेसी ब्रुन या एसी फॉस्केट? तो इसका आंसर है आपका कॉनार्ड गैसनर इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, द हेड ऑफिस ऑफ यूनेस्को लोकेटेड। ये जस्ट अभी बात हुई है अपनी। यूनेस्को हेड ऑफिस कहाँ है? पेरिस, फ्रांस। विच वन इज़ नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ ई रिसोर्सेज? ई रिसोर्सेज इसका एग्जाम्पल नहीं है। ई मैगजीन, रेफरेंस डेटाबेस, मल्टीमीडिया प्रोडक्ट्स या मैन्यूस्क्रिप्ट? तो इसका आंसर है मैन्यूस्क्रिप्ट, जो ई रिसोर्सेज का एग्जाम्पल नहीं है। ई मैगजीन, रेफरेंस डेटाबेस, मल्टीमीडिया प्रोडक्ट, ये सभी ई रिसोर्सेज के एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज डुब्लिन कोर? डुब्लिन कोर मेटा डेटा। तो मेटा डेटा, तो क्या आंसर हुआ उसका? मेटा डेटा स्टैंडर्ड। ठीक है, डुब्लिन कोर मेटा डेटा एलिमेंट्स, कितने एलिमेंट्स हैं इसमें? 15 एलिमेंट्स। टाइटल, क्रिएटर, सब्जेक्ट, डिस्क्रिप्शन, पब्लिशर, कंट्रीब्यूटर, डेट, टाइप, फॉर्मेट, आइडेंटिफायर, सोर्स, लैंग्वेज, रिलेशन, कवरेज एंड राइट्स। ठीक है, तो 15 एलिमेंट्स हैं मेटा डेटा स्टैंडर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, एब्स्ट्रैक्टिंग पीरियोडिकल आर विच टाइप ऑफ सोर्स? एब्स्ट्रैक्टिंग पीरियोडिकल किस तरह की सोर्सेज हैं? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, कोड ऑफ प्रैक्टिस। तो ये है आपका एब्स्ट्रैक्टिंग पीरियोडिकल, है आपका सेकेंडरी सोर्सेज। द ऑनलाइन वर्जन ऑफ मैग्रॉ-हिल एनसाइक्लोपीडिया ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इज़? बताइए, ऑनलाइन वर्जन पूछा गया है आपसे मैग्रॉ-हिल एनसाइक्लोपीडिया एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी का। ऑनलाइन एनसाइक्लोपीडिया ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एक्सेस साइंस, साइंस ऑनलाइन या मैग्रॉ-हिल ऑनलाइन? आंसर है आपका एक्सेस साइंस। मैग्रॉ-हिल एनसाइक्लोपीडिया साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंग्लिश लैंग्वेज में ये मल्टी वॉल्यूम एनसाइक्लोपीडिया है
पब्लिश्ड है मैग्रॉ-हिल एजुकेशन। The most recent edition in print is 11 edition, copyright 2012 और 20 volumes। एनसाइक्लोपीडिया कवर्स किसको कवर करता है? लाइफ साइंसेज, फिजिकल साइंसेज एज वेल एज इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी। The content also available subscriptions to, कहाँ पे अवेलेबल हैं इसके? also मैग्रॉ-हिल एजुकेशन वेबसाइट। There is also one volume McGraw-Hill Encyclopedia Science and Technology based on the full set. 6th edition published in May 2009 in 20 volumes including index. Further concise edition was chemistry or engineering are available today. आज की डेट में इसके कंसाइज एडिशन केमिस्ट्री और इंजीनियरिंग के अवेलेबल हैं। द रेफरेंस वर्क हैज़ बीन मेंशन एंड रिव्यूड। ठीक है, तो इसका आंसर है आपका एक्सिस साइंस। इंडिया ए रेफरेंस एनुअल पब्लिश्ड बाय, इंडिया ए रेफरेंस एनुअल पब्लिश्ड हुआ है इंडियन नेशनल साइंटिफिक डॉक्यूमेंटेशन सेंटर न्यू दिल्ली, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट न्यू दिल्ली, नेशनल बुक ट्रस्ट न्यू दिल्ली या पब्लिकेशन डिवीज़न मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग न्यू दिल्ली। तो राइट आंसर है पब्लिश्ड बाय इंडिया ए रेफरेंस एनुअल पब्लिश्ड बाय पब्लिकेशन डिवीज़न मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग न्यू दिल्ली। नोट कीजिएगा, इम्पॉर्टेंट है। इंडिया ए रेफरेंस एनुअल 1953 बाय मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1953। ठीक है, एनुअली है, ईयरली पब्लिकेशन है इंडिया ए रेफरेंस एनुअल। सॉल सॉफ्टवेयर बेस्ड ऑन, सॉल सॉफ्टवेयर किस पे बेस्ड है? RDBMS, COBOL, SQL सर्वर या ओरेकल? बताइए। रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ये है आपका SQL सर्वर। सॉल फुल फॉर्म सॉफ्टवेयर फॉर यूनिवर्सिटी लाइब्रेरीज, इंटीग्रेटेड लाइब्रेरी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है, कॉलेज और यूनिवर्सिटी लाइब्रेरीज की आवश्यकता पर आधारित है। सॉल 1.0 2000 में रिलीज़ हुआ है। सॉल 2.0 2009 में रिलीज़ हुआ है। आज की डेट में सॉल 3.0 यूज़ किया जा रहा है। इसका सॉल लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर पैकेज आया है आपका 1996 में। कितने मॉड्यूल्स हैं इसमें? 6 मॉड्यूल। एक्विजिशन, कैटलॉग, सर्कुलेशन, सीरियल कंट्रोल, ऑपेक एंड एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। इज ए सिंबॉलिक
translation of the subject of book. सिंबॉलिक ट्रांसलेशन कौन सा होता है सब्जेक्ट ऑफ बुक? बुक नंबर, लोकेशन, क्लास नंबर या कलेक्शन कोड। तो इसका आंसर है आपका क्लास नंबर। वॉल पिक्चर प्रिंसिपल इज ए प्रिंसिपल फॉर। वॉल पिक्चर प्रिंसिपल arranging classes in an array in a helpful sequence, filling of catalog cards या facet of sequence या deciding levels in a round। बताइए। तो वॉल पिक्चर प्रिंसिपल क्या है आपका? facet sequence। प्रिंसिपल्स ऑफ facet sequence कितने प्रिंसिपल्स हैं? 4। कौन कौन से? पहला है आपका वॉल पिक्चर प्रिंसिपल। सेकंड है आपका वॉल ऑर्गन प्रिंसिपल। थर्ड है आपका काउ कॉफ प्रिंसिपल। एंड फोर्थ है आपका एक्ट एंड एक्शन एक्टर टूल प्रिंसिपल। ठीक है। तो फैसेट सीक्वेंस कितने हैं? वॉल पिक्चर प्रिंसिपल, वॉल ऑर्गन प्रिंसिपल, काउ काफ प्रिंसिपल, एक्ट एंड एक्शन एक्टर टूल प्रिंसिपल। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आइडेंटिफाई द रॉन्ग combination of library association and the country to which these belong. Public Library Association UK, CILIP Chartered Institute of Library and Information Professional UK, Association of College and Research Libraries United States, Society for Information Science India। तो हम बात करते हैं पब्लिक लाइब्रेरी एसोसिएशन। ये इसका रॉन्ग है, रॉन्ग कॉम्बिनेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन। तो बात कर रहे हैं पब्लिक लाइब्रेरी एसोसिएशन। ये है आपका रिलेटेड टू ए डिवीज़न ऑफ द ALA, अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन का डिवीज़न है ये। फाउंडेड 1944। हेडक्वार्टर है इसका शिकागो। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है इसका ALA, अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन। नेक्स्ट है आपका सिलिप चार्टेड इंस्टीट्यूट ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन प्रोफेशनल्स। इसका ईयर है 2002। ठीक है। PLA का था 1944। इसके प्रेसिडेंट रहे हुए हैं पॉल कॉर्ने। सिलिप की बात हो रही है। फिर है आपका एसोसिएशन ऑफ कॉलेज एंड रिसर्च लाइब्रेरीज। इसका है आपका ईयर 1940। हेडक्वार्टर है शिकागो, यूनाइटेड स्टेट। फिर है सोसाइटी फॉर इंफॉर्मेशन साइंस। इसका ईयर है 1975। ठीक है। तो PLA 1944, सिलिप 2002,
एसोसिएशन एंड रिसर्च लाइब्रेरी 1940 एंड सोसाइटी फॉर इंफॉर्मेशन साइंस है आपका 1975। तो इसका राइट आंसर रॉन्ग कॉम्बिनेशन पब्लिक लाइब्रेरी एसोसिएशन, ये रिलेटेड है ALA से। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वर्ड कैटलॉग हैज़ बीन derived फ्रॉम ग्रीक एक्सप्रेशन, ग्रीक उसे लिया गया है, तो इसका सही क्या है? कैटालॉग्स, KATALOGOS, कैटा, ठीक है, तो राइट आंसर है कैटालॉग्स। नेक्स्ट, हु वॉज फर्स्ट टू कॉइन द टर्म क्विक इंडेक्सिंग, क्विक कीवर्ड इन कॉन्टेक्ट्स, किसके द्वारा दिया गया है कीवर्ड इन कॉन्टेक्ट्स? HP लुहान, D एडिज, FW लैंकास्टर या SR रंगनाथन? तो HP लुहान इज राइट आंसर, HP लुहान। कीवर्ड इन कॉन्टेक्ट्स, मोस्ट कॉमन फॉर्मेट फॉर कॉन्कर्डेंस लाइन, क्विक वॉज फर्स्ट कॉइन्ड बाय हैंस पीटर लुहान। ये सिस्टम बेस्ड हुआ कॉन्सेप्ट कॉल्ड कीवर्ड टाइटल विच वॉज फर्स्ट प्रपोज्ड कहाँ पे हुआ था? फर्स्ट प्रपोज्ड मैनचेस्टर लाइब्रेरीज in 1864 by Andre कैस्टेडोरो। ठीक है, तो फर्स्ट टाइम यहाँ पे यूज़ हुआ था, प्रपोज्ड किया गया था। ठीक है, और क्विक कीवर्ड इन कॉन्टेक्ट्स किसके द्वारा? HP लुहान, हैंस पीटर लुहान। नेक्स्ट, व्हाट इज़ यूज़र प्रोफाइल? यूज़र प्रोफाइल क्या है और रिलेटेड टू, किससे रिलेटेड है यूज़र प्रोफाइल? User profile A is statement of the information required by an users. A is statement of use of the library. A list of useful files. A list of users. तो user profile related to SDI, selective dissemination information. Right answer, A statement of the information required and users. SDI फर्स्ट टाइम यूज़ किया गया था कंप्यूटर। SDI सर्विस क्या है? डॉक्यूमेंट फाइल और यूज़र प्रोफाइल बनाई जाती है। यूज़र फाइल, यूज़र के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग फ़ाइल तैयार की जाती है। डॉक्यूमेंट में कीवर्ड्स के अकॉर्डिंग काम किया जाता है। डॉक्यूमेंट्स में पूरा इसका डॉक्यूमेंट का डिटेल होता है, यूज़र्स का इंटरेस्ट होता है, इनके कीवर्ड को मैच किया जाता है। जिस भी यूज़र्स को इस डॉक्यूमेंट की आवश्यकता है उसे फीडबैक दिया जाता है। यदि फीडबैक पॉजिटिव है कि वो डॉक्यूमेंट उसे चाहिए यूज़र्स को, तो वहीं कंप्लीट हो जाता है। यूज़र्स किसी और यूज़र्स को भी यदि वो डॉक्यूमेंट चाहिए, उसे नहीं चाहिए, तो वो उसे लाइब्रेरियन को इसके बारे में बताता है। लाइब्रेरियन फिर जो डॉक्यूमेंट फ़ाइल है उसमें मॉडिफिकेशन करता है और फिर नेक्स्ट यूज़र को उसके बारे में इंफॉर्मेशन दी जाती है। ये आपकी SDI सर्विस है, सेलेक्टिव डिसेमिनेशन इंफॉर्मेशन सर्विस। तो इसका राइट आंसर है ए स्टेटमेंट ऑफ द इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड बाय एन यूज़र्स। नेक्स्ट है आपका, हु पब्लिश इंडियन लाइब्रेरी साइंस एब्स्ट्रैक्ट? इंडियन लाइब्रेरी साइंस एब्स्ट्रैक्ट पब्लिश्ड हुआ है, बताइए।
इंडियन नेशनल साइंटिफिक डॉक्यूमेंटेशन सेंटर, नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया, इंडियन एसोसिएशन ऑफ स्पेशल लाइब्रेरीज एंड इंफॉर्मेशन सेंटर्स या इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन। इंडियन लाइब्रेरी साइंस एब्स्ट्रैक्ट पब्लिश हुआ है आपका इंडियन एसोसिएशन ऑफ स्पेशल लाइब्रेरीज एंड इंफॉर्मेशन सेंटर, आइसलिक। एब्स्ट्रैक्टिंग जर्नल है, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस फील्ड का है। एडवाइज़र कौन थे? B.K. सेन। ठीक है, इंडियन एसोसिएशन ऑफ स्पेशल लाइब्रेरीज एंड इंफॉर्मेशन सेंटर, ये इसका राइट आंसर है। डिमांड थ्योरी ऑफ बुक सेलेक्शन, डिमांड थ्योरी ऑफ बुक सेलेक्शन किसके द्वारा सजेस्ट की गई है? डिमांड थ्योरी एंड बुक सेलेक्शन। आंसर है इसका मैकॉल्विन, डॉक्टर S.R. रंगनाथन, मेल्विन डीवी या T.D. विल्सन। ये है मैकॉल्विन इज राइट आंसर। डिमांड थ्योरी ऑफ बुक सेलेक्शन, मैकॉल्विन। व्हाट इज पेटेंट? पेटेंट क्या है? पेटेंट रिलेटेड टू इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, इंडस्ट्रियल एंड कॉपीराइट। इंडस्ट्रियल में पेटेंट, डिजिटल राइट्स, ट्रेडमार्क्स को इंक्लूड किया गया है। पेटेंट है आपका एन एग्रीमेंट टू द गवर्नमेंट फॉर एनी पर्पस, डॉक्यूमेंट ऑफ द लाइब्रेरी, एन एग्रीमेंट बिटवीन द इन्वेंटर, प्रोड्यूसर एंड द गवर्नमेंट ऑफ हिज इन्वेंशन प्रोडक्ट्स। तो राइट आंसर सी। ठीक है, गवर्नमेंट और जो भी इन्वेंटर होता है उसके बीच में इन्वेंशन या प्रोडक्ट को लेके एग्रीमेंट होता है। नेक्स्ट, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय रेमिफिकेशन? बताइए, रेमिफिकेशन से आप क्या समझते हैं? डिवीज़न एंड सब डिवीज़न ऑफ ए सब्जेक्ट, डिसिप्लिन, कैनन, कॉमन आइसोलेट एंड अरे। तो इसका आंसर है डिवीज़न एंड सब डिवीज़न ऑफ ए सब्जेक्ट, डिसिप्लिन। तो ये इस का लास्ट क्वेश्चन था इस सीरीज़ में। उम्मीद करती हूँ आपके लिए इम्पॉर्टेंट रहे होंगे। कंटिन्यू स्टडी कीजिए अपने लक्ष्य को पाने के लिए। थैंक यू वेरी मच।